मैं कमिंग सर? आइए आइए, चले सब आइए। अरे अंकिता, केशव आप भी आए हो? बस। और अंकिता कैसे हो? बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुमको। हम अपनी बच्ची का एडमिशन कराने आए हैं। अच्छा, हमारे स्कूल में? अच्छा ठीक है। और हेमंत? जी सर। सर हमारे परिवार के और भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का एडमिशन भी आपके स्कूल। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कृष्ण मैडम को फोन कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। आप जाके कृष्ण मैडम से। और केशव कैसे आ गए? इनके साथ आया। अच्छा, ठीक हो ना? सब ठीक ठाक है? आप निकलिए और मैं फोन कर दूंगा मैडम को, हो जाएगा आपका काम। तो ठीक है, ओके। अंजलि, 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 सुना चली गई। अंजलि, नमस्ते मैम। नमस्ते। तुमने अंजलि को हॉस्टल से बाहर जाते हुए देखा? अंजलि को? नहीं तो मैम, मैंने नहीं देखा। विनीता मैडम, विनीता मैडम, अंजलि हॉस्टल में नहीं है। मैंने उसे कहीं जाते हुए देखा है। क्या कहा? अंजलि हॉस्टल में नहीं है? जी मैडम। आपने उसे कहीं जाते हुए देखा है? जी। हे भगवान, इस लड़की ने परेशान कर दिया। कहाँ गई होगी ये लड़की? इस एक लड़की ने पूरे स्टाफ को परेशान कर दिया। न जाने कहाँ चली जाती है। चलिए वार्डन मैडम को खबर कर देते हैं। ठीक है। May I come in, madam? Yes, come in. क्या बात है विनीता मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैम, अंजलि पूरे हॉस्टल में कहीं भी नहीं है। क्या कहा? कहीं नहीं है? जी मैडम। गार्ड को बुलवाइए तो। गार्ड को बुला के नहीं। क्या मैं आ सकता हूँ मैम? आइए। जी मैम। तुम गेट पर कब से हो? गेट छोड़कर तो कहीं गए नहीं थे ना? जी नहीं मैम, मैं तो सुबह से ही गेट पर बैठा हुआ हूँ। हाँ, पर हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए खाना खाने गया हुआ था, पर मैंने गेट में ताला लगा दिया था मैम। और मैं क्या बताऊँ आपसे मैम कि मैं इस लड़की से बहुत परेशान हूँ मैम। केवल तुम ही नहीं, हम सब परेशान हैं। इस लड़की के कारण एक दिन हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। चलो सब, प्रिंसिपल मैम को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जी मैम। May I come in, ma'am? Yes, come in. अरे आप सब एक साथ, क्या बात है? मैम, अंजलि आज फिर हॉस्टल में नहीं है। इस हफ्ते में पूरे 4 बार वो हॉस्टल से भाग चुकी है। क्या बात है, तुम गेट पर नहीं थी क्या? जी नहीं मैम, मैं तो गेट पर ही था, पर वो लड़की कैसे चली जाती है मैं कैसे बता सकता हूँ मैम। वैसे हमारे पास तो गेट एक ही है और कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है। मुझे लगता है मैम वो दीवार फांद कर गई होगी। मैंने आपको कब से कहा है कि बाउंड्री दीवार ऊंची करवा दीजिए। हाँ, हमने अधिकारियों को बता दिया है, जल्दी ही काम हो जाएगा। जी। हॉस्टल में 300 बच्चे हैं मैम, सबका ख्याल रखना पड़ता है। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या जवाब देंगे? मैम, अंजलि के पापा को नोटिस भिजवा दीजिए ताकि वो आकर के उसे ले जाए। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है मैडम,
आप नोटिस बनवा लीजिए और मुझसे साइन करके भिजवा दीजिए। अरे, अंजलि के हॉस्टल से पत्र आया है। खोलकर पढ़ता हूं। जरूर इसमें उसकी कोई शिकायत होगी। मिस्टर राहुल वर्मा, आपकी बेटी अंजलि हॉस्टल के नियमों का पालन नहीं करती और आए दिन वह हॉस्टल से बाहर चली जाती है और देर तक वापस नहीं आती। सभी दरवाजे बंद होने पर दीवार फांदकर चली जाती है। हम लोग उससे काफी परेशान हैं। हॉस्टल में और भी बच्चियां हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। अतः स्कूल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि अंजलि वर्मा को हॉस्टल से निष्कासित किया जाएगा। अतः आप अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाइए। साल भर में ये इसकी 5वीं शिकायत है। क्या करूं? अब तो वो लोग भी अंजलि को रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। जाके प्रिंसिपल मैम से ही बात करता हूं। अरे राहुल वर्मा, कैसे आना हुआ? बस सर, प्रिंसिपल मैम से मिलने आया था। हाँ, और क्या बात है, बढ़िया मेंटेनेंस, क्या जिम में जा रहे हो क्या? बस सर यूं ही। आप तो और भी ज्यादा पहले से डैशिंग लग रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सब ठीक है? सब बढ़िया। हाँ ठीक है, मिलिए मैडम से मिलो, ठीक है? ओके सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आप? मैं राहुल वर्मा, अंजलि का पापा। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे प्रिंसिपल मैम से मिलना है। आइए सर, आइए। जी चलिए। मैं कभी मैम? आइए। मैम, ये अंजलि के पापा मिस्टर राहुल वर्मा। आइए बैठिए। अंजलि बड़ी प्यारी बच्ची है। हॉस्टल में सब उसे बहुत प्यार करते हैं, पर उसकी एक आदत से सब परेशान हैं। वो बिना किसी को बताए हॉस्टल से कहीं चली जाती है और बहुत देर तक वापस नहीं आती। इसलिए आपको ये पत्र भिजवाया था। मैम, अंजलि बिन माँ की बच्ची है। मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ तो घर पर भी उसे नौकरों के भरोसे छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसे यहाँ भर्ती करवाया था। अगर आप इस साल उसे यहाँ रखने के लिए मान जाएंगी तो अगले साल मैं अंजलि को किसी दूसरे हॉस्टल में डलवा दूंगा। सर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारी वार्डन मैडम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप उनसे बात कर लीजिए। विनीता मैडम। जी मैम। राहुल सर को वार्डन मैडम से मिलवा दीजिए। जी थैंक यू। जरूर सर। मैं कभी मैम? आओ विनीता। मैम, अंजलि के पापा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ भेज दो। जी मैम। आइए सर। अन्नू, तुम? राहुल, अंजलि के पापा। राहुल से इस तरह मुलाकात हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था। हे भगवान, मुझे शक्ति दे कि मैं राहुल का सामना कर सकूं। बैठी। मिस्टर राहुल वर्मा, आपकी बच्ची ने पूरे हॉस्टल वालों को परेशान कर रखा है। वो आए दिन बिना किसी को बताए हॉस्टल से भाग जाती है और देर तक वापस नहीं आती। कई बार तो हॉस्टल के कर्मचारी उसे ढूंढने गए पर वो नहीं मिली। हम उसे यहाँ और नहीं रख सकते। आप उसे लेके जाइए, कल सुबह आपको लिविंग लेटर मिल जाएगा। क्या मैं उसे आज ले जा सकता हूँ? हाँ, ले जा सकते हैं, पर शाम होने से पहले उसे ला दीजिएगा। मैम, आपसे एक विनीता मैडम। जी मैम। राहुल सर को अंजलि से मिलवा दीजिए। आइए सर।
आओ ना मामा। पापा, पापा, आप कब आए? अभी आया बेटा। मुझे ले जाने आए हो? हाँ बेटा। पापा, अब मैं नहीं रहूंगी। क्यों बेटा? तुम हॉस्टल से कहाँ चली जाती है और कहाँ जाती है? चल मैं दिखाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ। चल चलते हैं। भगवान मेरी मम्मी को कब तक अपने पास रखोगे? वापस कर दो पर भगवान मेरी सुनते ही नहीं। हाँ बेटा। प्रणाम पंडित जी। हाँ प्रणाम। मैं राहुल वर्मा, अंजलि का पापा। अच्छा अंजलि पापा। हाँ बिटिया, अंजलि बिटिया तो यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में अक्सर आती है बिटिया, और भोलेनाथ पे अर्जी भी लगाती है, हे भगवान मेरी मम्मी वापस कर दो। और कभी कभी तो मुझे भी कहती है, पंडित जी आप ही भोलेनाथ जी को कहो ना कि मुझे मम्मी वापस करवा दे। अब मैं बिटिया को कैसे समझाऊं कि जाने वाले लोग फिर वापस नहीं आते। फिर भी मैं कहता हूँ भोलेनाथ जी बच्ची पर अपनी कृपा रखें। ये यहाँ आती है और हॉस्टल वाले बोलते हैं न जाने कहाँ जाती है। अरे बिटिया को कभी कभी देर हो जाती है तो मैं स्वयं हॉस्टल तक का छोड़ने जाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि इसके लिए माँ ले आए, पर अगर कोई लड़की आई और उसकी माँ न हो सकी तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब सब भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया है। अगर उनकी कृपा होगी तो इसे प्यार करने वाली और माँ का दायित्व निभाने वाली कोई ना कोई जरूर मिलेगी। अच्छा पंडित जी, अब हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ जरूर कृपा करेंगे। हो गया घुमाई पापा के साथ। आप लोग शिकायत करते रहे कि ये कहाँ भाग जाती है और न जाने कहाँ जाती है। इतना तो आपको मालूम होगा कि अंजलि की माँ नहीं है। ये पास वाले भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती थी और वह प्रार्थना करती थी कि हे भगवान मुझे मेरी माँ वापस कर दो। और कई बार तो पंडित जी स्वयं उसे यहाँ छोड़कर गए। आप लोगों ने तो ये भी देखना उचित नहीं समझा और सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया कि ये कहाँ जाती है। मैं इसकी शिकायत डायरेक्टर सर से कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। थैंक यू सर, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। मैम आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ कहिए। वो मैं आपको कल बताऊंगा। क्या अनु से बात हो सकती है? नहीं सर, उन्होंने मना किया है, पर वो आपसे मिलने के बाद काफी परेशान है। क्या कारण है? कारण भी मैं आपको कल ही बताऊंगा। कल कितने बजे मिलेंगी आप? सुबह 9 बजे मिलिएगा सर, तब तक बच्चे अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ठीक है मैम। नमस्ते नीता मैम। नमस्ते सर, ये लीजिए रिलीविंग लेटर और आपके बच्चे। थैंक यू मैम। मैम ये लेटर अनु मैम को दे दीजिएगा। ठीक है सर। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। जरा आइए। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका काम हो जाए। थैंक यू मैम। अरे मैडम कमरे में नहीं है, कहाँ गए होंगे? फोन करती हूँ। अरे फोन तो यहीं रखा है, न मालूम कब तक
आएंगी? ओहो, गए हुए आधा घंटा हो गया, न मालूम कब तक आएंगी। मैडम, कहाँ थी आप? मैं आधे घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे वो बोर्ड के मेंबर आए हुए हैं ना, वही थी। प्रिंसिपल मैम ने बुलवाया था। और वो राहुल और अंजलि गए? हाँ, चले गए। चलो अच्छा हुआ। लड़की भाग भाग कर ना जाने कहाँ चली जाती थी। उनको अगर कुछ हो जाता तो हम क्या जवाब देते? वो कहीं नहीं जाती थी मैम, पास वाले शंकर भगवान के मंदिर जाती थी और वहाँ जाकर भगवान से कहती थी कि भगवान उसे उसकी माँ वापस दे दे। क्या कहा? पास वाले मंदिर जाकर अपनी माँ वापस मांगती थी? जी मैम, आप नहीं जानती, जब अंजलि 2 साल की थी तभी अंजलि की माँ का स्वर्गवास हो गया था। उसे बहलाने के लिए उसके पापा कहते थे कि उसकी माँ भगवान के पास गई है और वह इसी उम्मीद से भगवान के पास जाती थी और भगवान से अपनी माँ वापस मांगती थी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमने गार्ड को भेजा तो था पता लगाने को, पर उसने ठीक से देखा नहीं होगा। ओहो, मैंने बिन माँ की बच्ची के साथ में ठीक नहीं किया। मैम, राहुल सर आपके नाम एक लेटर दे गए। मुझे नहीं पढ़ना किसी का लेटर वेटर, इसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दो। नहीं मैम, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको हमारी दोस्ती का वास्ता। ठीक है, तुम ही पढ़ लो। ठीक है मैम। प्रिय अन्नू, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। और तुम्हारा नाराज होना सही भी है, क्योंकि तुम समझती हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें मालूम है, पापा के बुलाने पर मैं गांव गया था। वहां मेरी शादी की पूरी तैयारी हो गई थी और वहां जबरदस्ती मेरी शादी करा दी गई। मैंने फोन पर इसकी सूचना दी थी। यह बात सुनते ही तुमने फोन बंद कर दिया था। उसके बाद तुम्हारा फोन नहीं आया। शायद तुमने फोन और सिम बदल दिया होगा। मुझे गांव से लौटने में 3 महीने लग गए। वापस आने पर तुम्हें बहुत खोजा, पर तुम नहीं मिली। तुम लोग शहर छोड़कर कहीं चले गए थे। अंजलि जब 2 साल की थी तब मंजू हमें छोड़कर चली गई। 2 साल की छोटी सी बच्ची को संभालना मुश्किल था। घर में उसे नौकरों के पास नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे हॉस्टल में डालना पड़ा। थोड़ी बड़ी होने पर मैंने उसे आपके हॉस्टल में डाला ताकि वह पढ़ाई लिखाई कर सके, पर यहाँ भी आपने उसे हॉस्टल से निकाल दिया। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई होती तो संभव था कि इस बच्ची ने तुम्हारे पेट से ही जन्म लिया होता। तब भी क्या तुम ऐसा ही करती? अभी भी अंजलि को माँ की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। मैं शहर के बाहर हाईवे पर 10 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा राहुल। ओह, मैंने राहुल को कितना गलत समझा। राहुल आए और मैंने उनसे बात भी नहीं की, उनके कॉल का जवाब भी नहीं दिया। मुझे माफ कर दो राहुल। यहाँ आप किससे माफी मांग रही हैं? जाओ, जाकर उन्हें रोक लो। आपकी जिंदगी आपसे दूर जा रही है। अब क्या होगा? उन्होंने तो 10 बजे का टाइम दिया था, अब तो 11:15 बज गए हैं। अब तक तो वे लोग काफी दूर निकल गए होंगे। कोई बात नहीं, आप यहाँ से निकलिए तो सही, सब ठीक हो जाएगा। कैसे जाऊं? प्रिंसिपल मैम को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, हॉस्टल का चार्ज देना पड़ेगा। प्रिंसिपल मैम को मैं समझा दूंगी। उठो, तुरंत जाओ। मैं एक टैक्सी वाले भैया को जानती हूँ, उनको कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ नातू भैया, कहाँ है आप? भैया इमरजेंसी है, टैक्सी चाहिए। हाँ, हाईवे पर जाना है। अभी आप ना हॉस्टल के सामने आ जाइए। जी भैया, थोड़ा जल्दी। ओके भैया। भैया जी मैम। इनको इनकी बेटी से मिलवाना है। जी मैम। हाईवे पर ले चलो। अगली गाड़ी को निकले काफी समय हो गए हैं, उसे पकड़ना है। हाईवे में कहाँ जाना है मैम? आप चलिए भैया, मैं बताती हूँ। जी मैम। भैया ये रख लीजिए। जी मैम। ठीक है, जाना है ना? देखिए मैम।
भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। चलो ना पापा, क्या इंतजार कर रहे हो? बेटा तुम्हारी मम्मी का। बस पापा, भगवान जी ने मेरी मम्मी को छोड़िए। हाँ बेटा, ऐसे ही होना चाहिए। पापा, आपने तो कहा था कि मम्मी 10 बजे तक आ जाएगी, लेकिन अब तो 11 बज रहे हैं, क्या वो नहीं आएंगी? बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब हमें चलना चाहिए। हो रही राहुल की कार। आपकी बेटी किसी गाड़ी में है? जी भैया रुक लीजिए। मैडम, आप? मैडम नहीं, मम्मा हूँ। सच में आप मुझे बुद्धू बना रही हैं? नहीं बच्चा, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। रियली पापा? हाँ बेटा। तो फिर आपने इतने दिनों से मुझे बताया क्यों नहीं था? तुम बहुत शैतानी करती थी ना, इसीलिए। अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी मम्मा? नहीं बच्चा, नहीं जाऊंगी कहीं भी छोड़ के। हे थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी मम्मी को भेज दिया, थैंक यू। मैडम जी, आपका जी। सामान रख दिए। किराया कितना हुआ भैया आपका? हे माता रानी की कृपा, बेटी से माँ मिल गई, आपको आपकी मंजिल मिल गई। किराया किस बात का मैम? धन्यवाद भैया।